कभी कभी जिंदगी में पैसे से ज्यादा इज्जत कमाना जरूरी होता है और यही बात रतन टाटा हमें सिखाते हैं। उन्होंने सिर्फ बिजनेस नहीं बनाया बल्कि एक भरोसा बनाया। भारत के हर दिल में रतन टाटा कभी सिर्फ अमीर नहीं बनना चाहते थे, वो सम्मानित बनना चाहते थे। जब उन्होंने टाटा मोटर्स में नैनो बनाई तो मकसद कार बेचना नहीं था बल्कि उस आम आदमी का सपना पूरा करना था जो अपनी फैमिली को बारिश से बचाकर घर ले जाना चाहता था। कहते हैं ना, सक्सेस वो नहीं होती जो दूसरों को दिखे, सक्सेस वो होती है जो लोगों के दिल में जगह बना ले। रतन टाटा ने कई बार गिरावट देखी, सफलता ने देर लगाई, लेकिन हार उन्होंने कभी नहीं मानी। उन्होंने कहा था, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। यही फर्क होता है सोच में सफल और असफल इंसान की। रतन टाटा की जिंदगी हमें सिखाती है, कभी खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि इंसान की पहचान उसके बैंक बैलेंस से नहीं, उसके सोच से होती है। तो उठो, मेहनत करो और एक दिन ऐसा नाम बनाओ जिसे देखकर रतन टाटा भी मुस्कुरा दें। रतन टाटा का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। माता पिता का तलाक तब हुआ जब वो छोटे थे और बचपन से ही उन्होंने तन्हाई और संघर्ष को बहुत करीब से देखा। उन्होंने इंजीनियरिंग की, फिर विदेश में पढ़ाई की, लेकिन जब भारत लौटे तो किसी बड़ी कुर्सी पर बैठने की जगह उन्होंने नीचे से शुरुआत की। टाटा स्टील की फैक्ट्री में मजदूरों के साथ काम करते हुए वो कहते थे, अगर आप किसी कंपनी को समझना चाहते हो तो उसकी नींव में उतर कर काम कीजिए। यहीं से उनकी सोच अलग थी। वो सिर्फ मालिक नहीं, एक लीडर थे। रतन टाटा को कई बार नाकामी झेलनी पड़ी। जब उन्होंने टाटा मोटर्स में इंडिका कार लॉन्च की, लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा टाटा को कार बनाना नहीं आता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने वही कहा जो एक सच्चा विजेता कहता है, मैं सही फैसले नहीं लेता, मैं फैसले लेता हूँ और उन्हें सही बनाता हूँ। वो लौटे और फिर वही टाटा मोटर्स भारत की पहली स्वदेशी कार लेकर आई और आज टाटा की कारें भारत की शान है। वो कार नहीं थी, वो एक सपना था, हर एक उस गरीब परिवार का जो सोचता था कि मेरे पास भी एक कार होगी। रतन टाटा ने उस आम आदमी की भावनाओं को समझा और कहा, मैं ऐसी कार बनाऊंगा जो हर एक परिवार की पहुंच में हो। लोगों ने कहा यह असंभव है, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने सबको जवाब दिया। भले ही नैनो कार बिजनेस में सफल नहीं रही, पर वो इंसानियत के हिसाब से जीत गए थे। उन्होंने कभी भी सिर्फ मुनाफे के लिए काम नहीं किया बल्कि देश और समाज के लिए काम किया। जब मुंबई में 26/11 का आतंकी हमला हुआ तो वो खुद अपने होटल में गए और घायल कर्मचारियों और परिवार की मदद की। उन्होंने कहा, हम फिर से उठेंगे क्योंकि हमारा हौसला जिंदा है। और सच में वो फिर से उठे, क्योंकि रतन टाटा का हर काम सिर्फ बिजनेस नहीं, इंसानियत की मिसाल होता था। रतन टाटा की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि असली सफलता बैंक बैलेंस में नहीं होती, वो होती है लोगों के दिलों में जगह बनाने में। वो हमें ये याद दिलाते हैं, अगर आप अपने सपनों पर भरोसा करते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो उठो, मेहनत करो, कभी हार मत मानो, क्योंकि एक दिन तुम्हारी कहानी भी किसी को प्रेरणा देगी, जैसे रतन टाटा की कहानी आज हमें देती है। अगर दिल से वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी डेली मोटिवेशन वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।